डल झील में जमी हुई बर्फ पिघल चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ के लोगों के दिलों पर या फिर दिल्ली और कश्मीर के बीच जो बर्फ जमी हुई थी वो कब पिघलेगी। तो आपको बताते चले कि फिलहाल कोरोना काल के मद्देनजर जो तमाम एहतियात बरते गए थे, उसके बाद धीरे धीरे अब श्रीनगर की रौनक लौट रही है। पर्यटक यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन 370 हटने के बाद जो बड़ा नुकसान श्रीनगर कश्मीर को जम्मू को उठाना पड़ा था, उसको लेकर यहाँ के लोगों में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। धरती की जन्नत यही है, बस माहौल और मिजाज बदला हुआ है। ये बदला बदला सा कश्मीर है। आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में उपजे तनाव और फिर कोरोना की मार ने कश्मीर को पाबंदियों में जकड़ दिया था, लेकिन अब बहारों ने कश्मीर की बिगड़ियां तोड़ दी हैं। कश्मीर में बेहतरी की उम्मीदों ने दस्तक दे दी है। श्रीनगर की डल लेक का सूनापन दूर हो चुका है। सैलानियों की चहल पहल यहाँ पर बढ़ गई है। लोगों का भरोसा बढ़ा है। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में मौसम का पारा चढ़ा तो लोगों ने श्रीनगर का अब रुख कर लिया है। डल झील के ऊपर ये शिकारा और शिकारे का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो परिवार मौजूद है ये जम्मू से पहुंचा हुआ है कश्मीर, और श्रीनगर के शिकारे में बैठकर यहाँ पर डल झील का लुत्फ उठाने चाहते हैं। सर, अब लग रहा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीजें चेंज लगभग थोड़ा चेंज हो रहा है। पहले से बहुत फर्क है। हाँ, यहाँ बहुत फर्क है पहले, क्योंकि कोरोना की वजह से यहाँ बहुत हालात बहुत खराब हो गए थे और यहाँ लोगों का बिल्कुल काम ही नहीं है, सारा खत्म हो गया है, और इसी की वजह से अब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हालात भी ठीक होने लगे हैं। अच्छा, ये बताइए, श्रीनगर बदलता हुआ कश्मीर आपको दिखाई दे रहा है? जी जरूर। अच्छा हो रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हाँ। आप भी यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हो? हाँ। क्या क्या घूमना चाहते हो? अभी तो हम पहलगाम गए थे एंड दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। अभी गुलमर्ग जाएंगे और अभी लेकिन बर्फ तो अभी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही होगी। इस मौसम में बर्फ तो बहुत कम जगह दिखती है। हाँ, पर जब भी मैं छोटी थी तभी मैं आई थी मार्च अप्रैल में, जब भी बर्फ था। अच्छा, छोटी थी तब भी आई थी और अभी भी आई हैं आप? हाँ। आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए सरकार ने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी थी। चप्पे चप्पे पर सैनिकों की तैनाती थी। श्रीनगर का लाल चौक कभी छावनी बना रहता था। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल यहाँ तैनात रहते थे, क्योंकि देश विरोधी प्रदर्शन सबसे ज्यादा यही होते थे। यहीं पर अक्सर पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आती थी, लेकिन अब यही लाल चौक बिल्कुल शांत है। अब यहाँ ना तो सुरक्षा बलों के बूटों की आवाजें हैं और ना ही लाल चौक छावनी बना हुआ है। सुरक्षा बिल्कुल पहले से ज्यादा है, किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। मोदी सरकार द बेस्ट काम कर रही है। मैम, ऐसा है, पहले जैसे आए हैं हम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आर्मी दिखती थी हमारे को, लेकिन अभी ये आए हैं तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। लाल चौक अब बदला बदला सा है। यहाँ आम लोगों की चहल पहल है, जो पूरे हिंदुस्तान को सुकून देने वाली है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के पहले अगर आप लोग यहाँ पर आए होंगे तो आपने देखा होगा लाल चौक पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती रहती थी, लेकिन अब हालात किस तरह से सामान्य हो रहे हैं मैं आपको यहाँ की पूरी तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देखेंगे चारों तरफ अगर नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पर फिलहाल सुरक्षा बल अब बहुत कम तादाद में दिखाई दे रहे हैं। एक ये गाड़ी मुझे पुलिस की जरूर यहाँ पर दिखाई दे रही है, और सुरक्षा कर्मी भी उतनी बड़ी तादाद में नहीं है जैसा कि यहाँ पर पहले जितनी भी बार मैं आई हूँ उतनी बार मैंने देखा है। यानी कि स्थिति अब यहाँ पर धीरे धीरे सही लेकिन सामान्य हो रही है। अरसे से तमाम कश्मीरियों का कारोबार ठप था, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा लोग पर्यटन पर ही निर्भर थे और पर्यटक यहाँ आ नहीं रहे थे। लेकिन अब लोगों को महसूस हो रहा है कि कश्मीर हर लिहाज से सुरक्षित है। दिल्ली और मुंबई समेत तमाम हिस्सों से लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। आपको बता दें, कतारों में ये शिकारा इस वक्त लगा हुआ है। चूंकि काफी तेज धूप है, लेकिन शाम होते होते कोई भी शिकारा आपको इस तरह से कतारों में दिखाई नहीं देगा। खासतौर से मेरा जो यहाँ का 2-3 दिन का अनुभव है वो यही बताता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से। सुरक्षित महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लगा और एकदम शांति जैसा, और एकदम माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि एकदम बोलते लॉकडाउन के बाद जो घूमना चाहिए थी जगह एकदम बहुत अच्छी है। सैलानियों ने कश्मीर का रुख किया तो श्रीनगर में शिकारा चलाने वालों की जिंदगी में भी बहार आ गई है।
एक्चुअली हम लास्ट टाइम जब आए थे 2013 में तो स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ था, तो आई रिमेम्बर शी वॉज वेरी स्मॉल एंड वी फाउंड इट वेरी रिस्की, बट दिस टाइम वी आर फाइंडिंग इट वेरी सेफ एंड गुड लाइक। अच्छा, अभी लग रहा है कि सेफ है। हाँ, फीलिंग सेफ नाउ। बहुत सेफ है, बहुत। पहले के मुकाबले अब के मुकाबले क्या फर्क पाया? मतलब डेवलपमेंट अच्छे हैं, होटल्स बहुत सारी हुए हैं और मतलब जो पहले टेंशन था कि ये कर्फ्यू लगेगा, अभी कर्फ्यू लगेगा, तो वो ऐसे कुछ अभी लग नहीं रहा है। कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करने के लिए 24 जून को प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। दिल्ली से दिल के नजदीकियों के एजेंडे पर बातचीत हुई थी। कश्मीर के लोग भी अपनी बेहतरी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीर एक बार फिर से गुलजार हो और साल भर बहारें यहाँ पर छाई रहें। यकीनन बदलते हुए परिवेश में अगर लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, सेफ महसूस करेंगे, तो यकीनन यहाँ पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट आएंगे और स्थानीय लोगों के हाथों में और ज्यादा पैसा आएगा, जिससे उनका विकास होगा। कैमरा पर्सन रूफ के साथ चित्रा त्रिपाठी, श्रीनगर आज तक। कश्मीर में बदलाव के बयार ने संभावनाओं की सरगम छेड़ दी है। एक तरफ लोगों का कारोबार चल पड़ा है, तो वहीं कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ने लगी हैं। राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करने के आगे सबसे बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर के परिसीमन का है, जिसे कश्मीर के तमाम नेता शक की निगाह से देख रहे हैं। हमने तो कहा कि डिलिमिटेशन की कोई जरूरत नहीं थी, जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलहदा किया गया? उमर अब्दुल्ला ने आखिर परिसीमन को लेकर अपनी आशंका क्यों जताई? इसके पीछे सीधा सा अंक गणित है। इस बात को समझिए कि सरकार बनाने के लिए 44 सीटें चाहिए। जम्मू के पास 37 सीटें हैं। लद्दाख की सीटें घट गई हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि वहां पर सीटों की तादाद बढ़कर अगर 47 हो गई, तो फिर तो कश्मीर के हाथ से और यहाँ के राजनीतिक दलों के हाथ से एक बहुत बड़ी शक्ति छिन जाएगी। और सिर्फ 44 सीटों के आधार पर, चूंकि बीजेपी वहां पर लगातार लगी हुई है, कांग्रेस और बीजेपी में वहां पर ज्यादा मुकाबला है, इस वजह से हो सकता है कि स्थिति कश्मीरियों की कमजोर पड़ जाए और यहाँ के राजनीतिक दलों का जो वर्चस्व और जो दबदबा सालों से लगातार बना रहता है, उसमें कमी आ जाए। इसी को लेकर बार बार परिसीमन पर सवाल उठ रहे हैं। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक में कश्मीर के नेताओं ने परिसीमन का मामला उठाया था। केंद्र ने भरोसा दिया था कि जल्द ही परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा ली थी। इसके बाद राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया और प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में बंट गया। केंद्र सरकार ने यहां नए सिरे से विधानसभा और संसद की सीटों को बनाने के लिए पिछले साल फरवरी में एक विशेष परिसीमन आयोग का गठन किया था। तमाम राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ परिसीमन आयोग की लगातार बैठकें हो रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ महीनों में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद राज्य में चुनावों का रास्ता भी साफ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में आखिरी परिसीमन साल 1995 में हुआ था। आपको बताते चले, जम्मू क्षेत्र में कुल 37 सीटें हैं, जबकि कश्मीर में कुल 46 सीटें आती हैं। 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए भी आरक्षित हैं, जबकि जम्मू कश्मीर को अगर हम मिला लें तो विधानसभा की कुल 83 सीटें आती हैं। नए परिसीमन में जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जम्मू क्षेत्र के लोग हमेशा ऐतराज जताते रहे हैं कि उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। वहीं कश्मीर के लोगों का तर्क है कि इनका इलाका ज्यादा बड़ा है, प्रतिनिधित्व उनका होना चाहिए। अभी तो सर मैम जम्मू वालों को तो थोड़ा काम नहीं मिल रहा है। श्रीनगर में थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जम्मू में थोड़ा ऐसे ही है। थोड़ा सा जम्मू में ध्यान नहीं देते। जम्मू में ध्यान नहीं दे रहे हैं सब। अच्छा जी मैम, जम्मू में ध्यान देना चाहिए। जम्मू में ध्यान देना चाहिए उनको मैम।
370 वगैरह वो वापस नहीं आने चाहिए। 370 वापस नहीं आने चाहिए। वो सरकार ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। हम सरकार के सपोर्ट में। ठीक है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, एक तो जो अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम में कि सेंसस होता है, सेंसस के बेस पे डिलिमिटेशन भी टाइम टू टाइम होती रहती है, वो तो होनी थी। अगर आज ना होती, ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 1995 के बाद नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि होनी चाहिए, ये होगी। अगर ये गवर्नमेंट नहीं करती तो कोई और गवर्नमेंट करती। ये जो था कि अब ड्यू था, ये होगी। उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे खाली कश्मीर नहीं है, खाली जम्मू नहीं है, पीर पंजाल और चिनाब एरिया भी है। तो वहाँ के सेंटीमेंट, वहाँ के व्यूज भी हैं। देखो जम्मू एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि जो बाहर के लोग हैं वो खाली उसको कश्मीर वर्सेस जम्मू देखते हैं, बट बेसिकली चीज क्या है, यहाँ पे पीर पंजाल एरिया भी है जहाँ की बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होती है लोगों की। और बीजेपी चाहती है कि राज्य में जम्मू का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। एक वजह ये भी है कि जम्मू में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती रही है, जबकि कश्मीर में उसका जनाधार बहुत ही लचर रहा है। जम्मू के नेता 2001 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि 2001 से 2011 के बीच जम्मू क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार कश्मीर में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार से कम रही है। इसको लेकर बीजेपी परिसीमन आयोग के पास अपनी औपचारिक आपत्ति भी दर्ज करा चुकी है। बीजेपी का मानना रहा है कि अगर जम्मू के हिस्से में ज्यादा सीटें आ गई तो पार्टी का राज्य में अकेले बहुमत का रास्ता खुल सकता है। जम्मू के लोगों का ये मानना है कि दरअसल ज्यादातर प्रतिनिधित्व इसी यानी कि कश्मीर इलाके के लोगों को मिलता रहा है और इस वजह से जम्मू में एक अलग तरह का असंतोष भी रहा। हालांकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद जम्मू के ही डोडा इलाके से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद समय समय पर जम्मू से लगातार इस तरह की आवाज बुलंद होती रही। ऐसे में परिसीमन होने के बाद विधानसभा क्षेत्र और सीटों की संख्या में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनने के बाद से ही लगातार मनोज सिन्हा वहां के लोगों का दिल जीतने की कोशिशों में लगे हुए हैं। उन्होंने कश्मीर के नेताओं से भी बातचीत करके उनमें जो भरोसा जताया वो कोशिशें रंग ला रही हैं। कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने के 22 महीने बाद राजनीतिक हलचल एक बार फिर से बढ़ रही है। कश्मीरी खुद चाहते हैं कि वहां चुनाव हो और नई सरकार बने। गुपकार ग्रुप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। अब आगे कैसे बढ़ा जाए जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और साथ ही यहां पर चुनाव के लिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये पूरा का पूरा मसला अब केंद्र सरकार के पाले में है। कैमरा पर्सन रूफ के साथ चित्रा त्रिपाठी, गुपकार रोड, श्रीनगर, आज तक।